हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे ग्राफ। देखिए ग्राफ यहाँ जो हम आपको बताएंगे आज y इक्वल टू 2 sin s का ग्राफ और y इक्वल टू 1/2 sin s का ग्राफ। ये जो आपका ग्राफ है यानी आउटपुट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पर बनेगा ना। आउटपुट मल्टीप्लीकेशन एंड आउटपुट डिवीजन पर ये ग्राफ बनेगा। तो हम पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे कि आउटपुट डिवीजन आउटपुट मल्टीप्लीकेशन का थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बिना थ्योरी का क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आउटपुट मल्टीप्लीकेशन और आउटपुट डिवीजन का जो हम आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, थोड़ा सा आपको हम उसको यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये आपका है, ये x है, ये आपका x डैश है और ये आपका कितना है y है और ये y डैश है ना। तो सबसे पहले हम बताए थे क्या कि y बराबर एफ एक्स कोई इस तरह से ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स कोई इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। ये आपका ग्राफ जो हो गया y बराबर क्या हो गया, एफ एक्स ग्राफ हो गया। ये हो गया y बराबर एफ एक्स ग्राफ हो गया। अब इसमें हम दो बात बताए थे कि y बराबर k इंटू एफ एक्स है ना। इस तरह से देखिए y बराबर बताए थे क्या, k इंटू एफ एक्स, और एक बताए थे y बराबर 1/k इंटू एफ एक्स। तो ये जो हो गया आउटपुट मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया आउटपुट डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या बताए थे कि जो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो मेन आपका यहाँ पर y पॉजिटिव में सबसे ऊपर रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर ये आपका 2 पर है y पॉजिटिव में, तो इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो पहले से आपका 2 पर था तो ये कहां चला जाएगा, 4 पर जाएगा, यानी y पॉजिटिव में क्या होगा, सबसे ऊपर जाएगा, इस तरह से सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और y निगेटिव में क्या होगा, जैसे कि अगर यहां पर -2 पर है, अब ये -2 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो पहले अगर ये -2 पर अगर है तो इसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे नीचे आएगा, यानी कि सबसे ये आपका नीचे आएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हम बताए हैं ये किसका ग्राफ है, ये आपका आउटपुट मल्टीप्लीकेशन का ग्राफ है। ये आउटपुट मल्टीप्लीकेशन का ग्राफ है। पहले थोड़ा सा थ्योरी दे देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए y पॉजिटिव में क्या है, मेन ग्राफ से ऊपर होगा, तो y पॉजिटिव में मेन ग्राफ से ऊपर रहेगा। ये हो गया ऐसे आउटपुट मल्टीप्लीकेशन का हो गया है ना। और ये y निगेटिव में क्या होगा, मेन ग्राफ से नीचे होगा, मेन ग्राफ से आपका नीचे होगा। ये आउटपुट मल्टीप्लीकेशन का हो गया। इसको हम क्वेश्चन ये आपका जो थ्योरी है बता चुके थे, है ना। अब देखते हैं आउटपुट डिवीजन का। तो आउटपुट डिवीजन में क्या सोचना है, देखिए जैसे कि समझ लीजिए थोड़ा सा कि अगर पहले से 2 है और इसमें कोई अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 पर आएगा, है ना। तो पहले से अगर ये 2 पर है तो डिवाइड करेंगे तो 1 पर आएगा, तो 1 कहां होगा, इसके नीचे आएगा, यानी कि ये आपका नीचे आएगा। इस तरह से पॉइंट दोनों का सेम रहेगा, है ना। इस तरह से आपका निगेटिव ये आपका नीचे आएगा, है ना। और यहां देखिए निगेटिव में देखिए जैसे कि -2 है और इसमें हम डिवाइड करेंगे, -2 में अगर यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 अगर ये पहले से -2 पर है तो -1 क्या होगा, ऊपर जाएगा, है ना। ये कहां जाएगा, ऊपर आएगा इस तरह से। तो ये जो आपका ग्राफ हो गया डिवीजन का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऊपर रहेगा ऐसे और ये यहां पर मेन ग्राफ से नीचे रहेगा y पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ बन गया है, किसका ग्राफ बना है, ये डिवीजन का ग्राफ बना है। y बराबर 1/k इंटू एफ एक्स का ग्राफ बना। तो आउटपुट मल्टीप्लीकेशन आउटपुट डिवीजन का ये ग्राफ हम आपको बता चुके थे। इसको देखिए फिर से हल्का सा समझ लेते हैं, उसके बाद यहां पर आएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहां पर हुआ क्या, जैसे देखिए मेन ग्राफ आपका ये है, तो मेन ग्राफ में क्या हुआ है कि मेन ग्राफ से अगर ऊपर जाएगा y पॉजिटिव में तो आउटपुट मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये क्या है, मेन ग्राफ सबसे नीचे आएगा तो आउटपुट भी मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी कि जो हम डिवीजन यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला बताएंगे तो मेन ग्राफ से पॉजिटिव में ऊपर रहेगा और यहां पर क्या होगा, मेन ग्राफ में निगेटिव से नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए ध्यान दीजिएगा,
ये आपका बाई पॉजिटिव में क्या डिवीजन वाला क्या होगा, मेन ग्राफ से नीचे आएगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, डिवीजन वाला क्या होगा, मेन ग्राफ से ऊपर होगा। यही आपका समझना है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। 2 sin x का ग्राफ और 1/2 sin x का ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए। जैसे कि सबसे पहले यहां पर क्या है, y इक्वल टू 2 sin x, तो पहले हम क्या करेंगे, sin x का ग्राफ बनाएंगे, है ना। सबसे पहले sin x का ग्राफ देखते हैं कि sin x का ग्राफ हम कैसे होता है, देखिए। तो y बराबर यहां पर sin x का ग्राफ देखेंगे, ये x है ना, और ये आपका हो गया x डैश हो गया, ये आपका है y है, तो यहां पर हो जाएगा y डैश होगा। तो सबसे पहले हम करें क्या, sin x का ग्राफ बनाएंगे, 0 हो गया, और ये आपका हो गया π/2, और ये आपका कितना हो जाएगा पाई, और यहां पर 3π/2, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 2π। क्लियर। अब हम निगेटिव में आते हैं, तो निगेटिव में क्या देखेंगे कि आपका यहां से ये आपका हो गया निगेटिव में यहां पर, तो -π/2 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा -π, और ये आपका हो जाएगा -3π/2, और यहां पर कितना हो गया -2π होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम बनाएंगे, तो क्या होता है y यहां पर 1 पर आके मिलेगा, देखिए 1 पर ऐसे, ये आपका हो गया 1, y इक्वल टू 1 हो गया, है ना। ये क्या है, y इक्वल टू 1 है। अब यहां देखते हैं y इक्वल टू -1 नीचे की ओर आएगा, यहां पर ये हो गया y इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो y इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 1, और ये हो गया x एक्सिस पर y इक्वल टू 0, और यहां पर y इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। अब करना क्या है कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद ये सब ग्राफ बनेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ हम आपको देखिए बताए थे कि ये π/2 पर 1 पर चला जाता है, तो ये आपका 1 पर इस तरह से बनेगा। ये सब हम ग्राफ आपको बना चुके हैं, है ना। और -3π/2 पर कहाँ आएगा, ये आपका यहाँ 3π/2 पर कहाँ आएगा, -1 पर आएगा, यहां देखिए, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर -π/2, -1 आएगा यहां सीधे सामने, इसके नीचे। अब देखते हैं ये इसका पर, इस पर क्या हो जाएगा, -3π/2 पर चल जाएगा 1, यहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना किसका बना, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना, है ना। अब हम देखते हैं y इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ। तो 2 साइन एक्स के लिए क्या करेंगे, 2 यूनिट दिखाएंगे, 0 1, यहां पर आपको हो जाएगा आपका 2 होगा, देखिए 2 बन रहा है, ये हो गया आपका 2 हो गया, और ये आपका है 2 है, ठीक है ना। y इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका है -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। लाइन थोड़ा सीधा दिखाना है ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू यहां पर कितना हो गया -2 हो जाएगा, और ये आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पर y यहां भी लिख देते हैं -2, y इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2, है ना। अब करना क्या है, देखिए 2 sin x का अगर आप बनाएंगे तो ये 2 पर चला जाएगा, ये जो है आपका कहाँ आएगा 2 पर आएगा यहां, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे, ये 2 पर चला जाएगा, देखिए 2 पर गया, पॉइंट आपका x पर ही रहेगा, मगर ये इस तरह से रबर की तरह ऊपर की उसको लेके जाएंगे।
फिर यहाँ देखिएगा, ये जो है आपका यहाँ आया, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर -2 पर चलाएगा, ये आपका -2 पर इस तरह से चलाएगा, ऐसे -2 पर इस तरह से चलाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डॉट कर लेते हैं, क्योंकि यही आपका जो है मेन ग्राफ है। y = 2 sin s का ग्राफ जो हुआ आपका यहाँ पर मेन ग्राफ हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, यहां देखिए, ये आपका यहां पर क्या है, सबसे नीचे आएगा -2 पर, -2 पर यहां आएगा, और ये सबसे नीचे आएगा, और ये सबसे ऊपर होगा, कहां पर जाएगा, 2 पर जाएगा, सबसे ऊपर ये आपका 2 पर जाएगा, रबर की तरह इस तरह इसको ऊपर कर लेंगे। तो इस तरह से जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ किसका बना, 2 sin s का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन गया किसका, 2 sin s का, यहां पर इसका नाम लिख देते हैं, y = हो जाएगा किसका, 2 sin x का ग्राफ हो गया, और ये किसका ग्राफ है, y = हो जाएगा sin s का ग्राफ है, ठीक है। तो अब हमको किसका बनाना है, 1/2 sin s का, यानी आउटपुट डिवीजन का बनाना है। तो अब क्या करेंगे, आउटपुट डिवीजन के लिए क्या करेंगे, 1/2 हाफ यूनिट लेंगे। जैसे देखिए, ये आपका यहाँ 0 है, ये 1 है, तो 0 1 के बीच में क्या होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 पर इस तरह से हम इसके बीच में इस तरह से लाइन दिखाएंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये आपका, ठीक है, इस तरह से इसके बीच में लाइन दिखाना है, हल्का दिखाते हैं ताकि आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा -1/2, ऐसे, ये आपका हो जाएगा -1/2। अब यहां से देखते हैं, ये हो जाएगा -1/2, ये ऊपर हाफ है, नीचे कितना हो गया, -1/2 हो गया। तो आउटपुट डिवीजन का जब ग्राफ हम लोग देखेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि 1/2 पर आके मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट पर आके मिल रहा था, यहाँ हाफ पर आके मिलेगा, ये देखिए, तो हाफ पर आके मिल रहा है यहाँ पर, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये हाफ पर आके मिलेगा, ऐसे हम सीधे यहीं पर आके ये ग्राफ जो है इस तरह से मिल रहा है। इसको डॉट डॉट कर लेते हैं। अब देखना है, यहां देखिए, इसके ऊपर यहां आके मिलेगा, हाफ पर, है ना, ये हाफ पर मिलेगा, तो ये आपका होगा ऐसे, ऐसे, ये जो लाइन हो गया यहां पर माइनस में हो गया 1/2, और ये लाइन है प्लस में 1/2, ठीक है। इसको भी डॉट डॉट कर लेते हैं, ऐसे, ये आपका हो गया, हाफ का हो गया। अब देखना है, ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिएगा, ये कहां पर आएगा, यहां पर देखिए सबसे ऊपर आएगा, तो ये आपका हाफ पर आएगा, -1/2 कहां है, ये है ना, तो -1/2 आपका यहां पर आएगा, ऐसे मेन ग्राफ से ऊपर, ठीक है ना। अब देखना है, ये आपका हाफ पर आएगा, यहां देखिए सीधे इसके सामने सीधे हाफ पर आएगा, ये आपका हो गया, इसको डॉट डॉट कर देना है। तो ग्राफ आपको बन चुका है। ये ग्राफ, इसका जो नाम क्या है, y = हो जाएगा 1/2 इंटू साइन x का ग्राफ, ठीक है। तो यहां देखिएगा y = sin s का ग्राफ, y = 2 sin s x का ग्राफ, और y = 1/2 sin s x का ग्राफ। यहां पर सारा हम आपको ग्राफ बना चुके हैं। तो इसी तरह से आप एग्जाम में बनाओगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, सारा 100 में 100 आएगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।